अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मोहम्मद उस्मान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कन्वर्ट वेपर्स इनटू क्लाउड। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। नाजरीन, बादल तब तक नहीं बनते जब तक पानी खुद को बुखारात बनाकर हवा में फैला नहीं देता। इस प्रोसेस में सूरज पानी को हेल्प आउट करता है, पानी को बुखारात बनाता है और फिर हवा उस बुखारात को हवा में फैला देती है, जो ऊपर जाकर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर बारिश बरसती है, जो कि हमारी ज़मीन को ठंडा रखती है। और यही बारिश हमारे लिए रिस्क का भी इंतज़ाम करती है। हमारी फसलों के लिए ये बारिश बहुत ज़रूरी होती है, अनाज के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हम फ़ायदा हासिल करते हैं। इसी तरीके से जो दुनिया में ठंडे इलाके मौजूद हैं वो ज़्यादा हाइट पर होने की वजह से ज़्यादा ठंडे होते हैं। एक इंग्लिश डायलॉग है, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, मीन्स एटमॉस्फेयर क्रिएट्स एवरीथिंग। नाज़रीन, जैसे मैंने अभी आपको बारिश की मिसाल दी, ये सारा प्रोसेस एक गायबाना तरीके से चल रहा होता है। इसी तरह से इंसान का हर अमल एक असर रखता है, वो असर भी गायबाना तरीके से पूरी दुनिया में असरात मुरतब करता है। इंसान का हर अमल, हर फेल एक असर रखता है जो कि पूरी दुनिया में उसके असरात मुरतब होते हैं। अगर कोई शख्स नेक अमल करता है तो उसके भी असरात पूरी दुनिया में मुरतब होते हैं, और अगर कोई शख्स बुरा काम करता है तो उसके भी असरात पूरी दुनिया में मुरतब होते हैं। वो इसलिए नाज़रीन कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ज़्यादा, जिसे कह लें कि टॉप की उम्मत अल्लाह ताला ने पैदा की है। इसका हर अमल, इसका हर फेल एक असर रखता है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के फैसले किए जाते हैं। आज अगर हम देखें कि हम अपने मुल्क में किस कदर जलील और रुसवा हो रहे हैं, हम अपने ही मुल्क में निज़ाम तालीम के लिए तरस रहे हैं, हम अपने ही मुल्क में अदल के निज़ाम के लिए तरस रहे हैं, हम अदल को तलाश कर रहे हैं, हम अपने ही मुल्क में बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ से महरूम हैं। हमारी पुलिस अपने लोगों की कदर नहीं करती, हमारे लोग अपनी पुलिस की कदर नहीं करते। हम लोग एक दूसरे से ऊपर जाना चाहते हैं। हमारी दौड़ सिर्फ ये है कि मैं उससे आगे कैसे बढ़ जाऊं, मैं माल के अंदर उससे आगे कैसे बढ़ जाऊं, मैं क्या काम ऐसा कर लूं कि जिससे मेरे माल में इजाफा हो जाए। बस इसी के गिर्द हमारी पूरी जिंदगी का तवाफ होता रहता है। पाकिस्तान को छोड़कर अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो आप यकीन करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जलील हो रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। अल्लाह ताला ने एक जगह पर फरमाया है जिसका मफहूम है कि मैं उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश नहीं करती। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या हम अपनी हालत बदलने की कोशिश कर रहे हैं? जो हम अमल कर रहे हैं, जिसके असरात पूरी दुनिया पे अल्लाह मुरतब कर रहे हैं, जो असरात हमारे ज़मीन से आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो हमारे आमाल अच्छे हैं? क्या वो हमारे आमाल मुसलमानों वाले हैं जिससे हम खैर की तवक्को कर रहे हैं कि मुसलमानों की इज्जत हो, मुसलमानों की रिस्पेक्ट हो, मुसलमानों को कत्ल ना किया जाए, मुसलमानों को टेररिस्ट ना कहा जाए? क्या हमारे आमाल ऐसे हैं? अगर मैं अपनी कौम की बात करूं तो बहुत ही हैवी हार्ट के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर तो एक रेडी वाला भी करप्ट है। यहाँ तो रेडी वाले से लेकर बड़े बड़े मसनदों तक करप्ट बैठे हैं। हर शख्स, जो भी इंसान है, वो सिर्फ इस चक्कर में है कि कोई मुझे मौका ऐसा मिले कि मैं सारा कुछ खुद ही अपने पास रख लूँ और मैं किसी को ना दूँ, मैं खुद ही सब कुछ लूँ। अगर हम अपने बड़ों की बात करें, अगर हम अपनी बेस की बात करें, जो हमारी बेस है, जो हमारे मुसलमानों की बेस है, अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात करें, हम अगर सहाबा को देखें तो सहाबा इकराम 2 नफल पढ़ के अपनी हाजात पूरी कर लेते थे। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो 2 नफल पढ़ते थे, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते थे। वहाँ पर वो हुक्मरान थे जो एक कोड़ा अगर ज़मीन पे मार देते थे तो ज़मीन अपने जलजले को भूल जाया करती थी। वहाँ पर वो हुक्मरान थे जो ज़मीन को कहते थे तो ज़मीन तेल खुद ब खुद उगलने लग जाती थी। वहाँ पर वो हुक्मरान थे जो दरिया को एक खत लिखते थे, एक कागज़ का टुकड़ा दरिया के अंदर फेंकते थे तो दरिया चल पड़ते थे। वहाँ पर वो सहाबा थे जिनकी असर की नमाज कज़ा होने लगती थी तो सूरज गुरूब होना भूल जाता था। वहाँ पर वो लोग थे जिनके अजान ना देने पर सूरज निकलना भूल जाता था। ये क्या चीज़ थी? आखिर उन लोगों का क्या आमाल थे? उनमें क्या ऐसी ख़ास बात थी? उनमें दीन हकीकी ने अपनी जड़ें गाड़ रखी थी। वो दीन पर चलते थे, वो अपनी बेस को बेस बनाते थे, वो अपने दीन की बेस को अपनी बेस बनाते थे। फिर वो जो भी अमल करते थे वो अमल उनका दीन की रूह को जाहिर करता था। फिर उन आमाल के जो असरात आसमान की तरफ जाते थे ना, तो वहाँ से खैरें आती थी।
आसमान से खैर के फैसले आते थे, आसमान से फतह के फैसले आते थे, आसमान से इज्जतों के फैसले आते थे। लेकिन आज अगर हम अपनी हालत ज़ार को देखें तो हमारे लिए आसमान से क्या उतर रहा है? ये हमारे ही आमाल के असरात हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जस्ट लाइक अ वेपर्स। लेकिन बारिश बरसने की बजाय वहाँ से मुसलमानों के लिए कत्लो गारत आ रही है, आसमान से मुसलमानों के लिए जिल्लत बरस रही है। क्यों? क्योंकि हमसे हमारा रब नाराज है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी खैर के फैसले उतरें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे असरात, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज की कि हर इंसान के आमाल के असरात होते हैं जो बुखारात की तरह हवा में जाते हैं, आसमान पे जाते हैं और फिर वहां से बारिश की तरह उसके अमल से फैसले उतरते हैं। तो हम अपने जो असरात आसमान की तरफ भेज रहे हैं, अगर हम उन असरात को पॉजिटिव तरीके से भेजें, हमको अपना थोड़ा सा रुख चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत बिल्कुल नहीं बदलते जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। तो हमें क्या चाहिए? हमको थोड़ा सा मुड़ने की ज़रूरत है, हमको थोड़ा सा अपनी बेस देखने की ज़रूरत है, हमको थोड़ा सा अपने दीन इस्लाम के साथ टच करने की ज़रूरत है। अगर हम ये चीज़ कर लेते हैं, अगर हम अपनी बेस की तरफ वापस मुड़ते हैं, अगर हम अपनी बेस को, अपनी बुनियाद को, अपनी ज़िंदगी की बुनियाद दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगियों में स्पेस देते हैं, उन पे अमल करते हैं, तो क्या होगा? उसके नतीजे में क्या होगा? हमें खुद एतमादी पैदा होगी, हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमें अच्छाई जन्म लेने लगेगी, हमें बुराई की जड़ें कटने लगेंगी, हमारे जहनों में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, हमें रहम पैदा होगा, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना पैदा होगा, हमें इंसाफ पैदा होगा, हम अपने फैसलों को अल्लाह के फैसलों से मंसूब करना सीखेंगे, हमें दरगुजर करने का मादा जन्म लेगा। इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर तैयार होगा जो कि पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। और यही पॉजिटिविटी जब वेपर्स बनकर आसमान की तरफ जाएगी तो आप यकीन करें कि वहाँ से खैर के फैसले हमारे लिए भी उतरेंगे, वहाँ से वही फतह के फैसले हमारे लिए भी उतरेंगे, वहाँ से वही इज्जतों वाले फैसले हमारे लिए भी उतरेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला वही है, ज़मीन वही है, हवा वही है, समंदर वही है, पहाड़ वही है। सिर्फ और सिर्फ चेंज हुए हैं तो इंसान चेंज हुए हैं, मैं और आप चेंज हुए हैं। हमारे चेंज होने ने इस माहौल को बिगाड़ के रख दिया है। आज हम अहद करें कि जो हम चेंज हुए हैं, हमने दोबारा थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना है, हमने थोड़ी सी तवज्जो अपनी बेस की तरफ देनी है, हमने अपना वक्त निकाल के अपने दीन को देना है, हमने सीखना है कि दुनिया पे हुकूमत कैसे की जाती है, हमने सीखना है कि फैसले कैसे किए जाते हैं, हमने सीखना है कि सवाल कैसे उठाए जाते हैं, हमने सीखना है अखलाक क्या होते हैं, हमने सीखना है प्यार और मोहब्बत किसे कहते हैं, हमने सीखना है कि मुआशरत को कैसे चलाया जाता है। इन सब चीज़ों में जब हम अपने दीन को शामिल करेंगे तो आप यकीन करें कि फिर ये वेपर्स हमारे लिए खैर लेके उतरेंगे, हमारी पूरी दुनिया में इज्जत होगी, हमारे मुल्क में इज्जत होगी, हम लोग सर उठाकर जीना सीखेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद है कि मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।